हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जयदेव क्लासेज। आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम चैप्टर 5 तक पढ़ा चुके हैं। बायोलॉजी पूरा समाप्त कर दिए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में एक ठो चैप्टर लास्ट बचा है जो काफ़ी छोटा है, एक दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो, ये हम पढ़ा दिए हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा चुके हैं। आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाके देखें, मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ। आप लोग को A to Z वीडियो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो क्लास 10 का, सब सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। मॉडल से सोल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन पे सोल्यूशन मिलेगा, VVI क्वेश्चन मिलेगा, VVI ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है ना। तो जाके आप लोग देखो। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। तो सबका जवाब देना है हमको, ठीक है, सबको समझा के बताना है, इसलिए थोड़ा फास्टली भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उससे पहले तुम लोग को बता देना चाहते हैं कि जो अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बिल्कुल नया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दो ठो मेरा और चैनल है, एक मेरा कॉमेडी वाला चैनल है जिसका नाम है जगदेव ब्लॉग, JAGDEV, जगदेव ब्लॉग, VLOG ब्लॉग। ये मेरा कॉमेडी वाला चैनल है, जो इसको भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा पढ़ाई से मनोरंजन भी हो जाए। और एक ठो जो बता देना चाहते हैं कि जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, या SSC हो, बैंकिंग हो, उसके लिए एक चैनल है मेरा GK GS मस्ती। क्या बोल रहे हैं? GK GS मस्ती, ठीक है ना। इसमें हम ही पढ़ाते हैं, इसको भी तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, या जो तैयारी कर रहा है उसको बता सकते हो। चलो बिना समय गवाएं करते हैं स्टार्ट, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन अभी देखना है, ठीक है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। चलो देखो, पहला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। क्वेश्चन का जवाब दीजिए और जीत जाइए 7 करोड़ रुपया, और मेरे अकाउंट में भेज देना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना हम लास्ट से लिए हैं। लास्ट तुम लोग अपना फिजिक्स के हाई स्कूल प्राथमिक फिजिक्स के लास्ट में जाना, तो वहाँ सबका चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दिया हो, वहाँ से लिए फिर अभी पहुँचेंगे चैप्टर में, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, देख रहा है कि निम्नलिखित में क्या बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। हम जानते हैं कि लोहा कोबाल्ट निकेल, लोहा कोबाल्ट निकेल, लोहा कोबाल्ट निकेल, लोहा चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है, और निकेल चुंबकीय पदार्थ है, चुंबक में सट जाता है। लेकिन पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है, बल्कि ये मिश्र धातु है। तो इसका गो नंबर सही हो जाएगा। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो ट्री भी बताए थे, पीतल जो है ना, पीतल जो है पिताजी का मिश्र धातु, यानी पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, यानी पीतल जो मिला है तांबा और जिंक मिलने से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा। तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इसके चैप्टर 1 का नाम है, और सर्वप्रथम जो खोज किया था वो किया था ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक। कौन था जगह? ओरस्टेड। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन जूम कर दिए हैं, तो बताओ। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखा सतत बंद वक्र होते हैं। हाँ सही, हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होते हैं इधर से निकलती इधर बंद होती है। उत्तर ध्रुव से निकलती दक्षिण पहुँचती है, उत्तर से निकलती दक्षिण पहुँचती है, एक दूसरे को नहीं काटती है। उत्तर से निकलती दक्षिण पहुँचती है, तो सतत बंद होती है, सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, सही बात है। उत्तर से निकलता दक्षिण में प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूसरे को काटती है नहीं, कभी नहीं काटती है, यानी गो नंबर गलत हो गया, इसका आंसर हो जाएगा गो, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा दिखाती है। हाँ सही बात। मान लो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची है, तो इसका दिशा दिखाएगा कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर था, यानी इसका गो नंबर मेरा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी मिलती है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, धारा की दिशा यानी धारा दिया हुआ है, ठीक है, धारा दिया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बताओ, हम तुम लोग को फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम और फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम को हम बोलते दक्षिण हस्त नियम, जब पढ़ा रहे थे। तो बताओ किसमें धारा बताया था, धारा दिया था। धारा दिखाता है कौन? तो दिखाता मेरा मध्यमा। चुंबकीय क्षेत्र कौन दिखाता है मेरा तर्जनी। तो किसमें बताया था धारा दिया रहता है, चुंबकीय क्षेत्र दिया रहता है, तो बल उत्पन्न होता है। तो तुम लोग याद करो, जब मोटर हम स्टार्ट कर रहे थे, जब हम मोटर के बारे में आप लोग को पढ़ा रहे थे, मोटर में हम क्या करते हैं बताओ तुम लोग। मोटर पानी का मोटर जब स्टार्ट करते हैं, तो उसमें क्या, मोटर के अंदर चुंबक तो रहता है, तो चुंबकीय क्षेत्र है, और करंटवा हम देते हैं स्विच दबा के, तो करंट दे दिए तो बल उत्पन्न होता है। तो हम बताए थे कि विद्युत मोटर जो होता है वो फ्लेमिंग के बायां हाथ नियम पर काम करता है, क्योंकि मोटर को स्टार्ट करने मेरा बायां हाथ का खेल है, एकदम ईजी है, इसलिए हो जाएगा इसका फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम। क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और यही पूछेगा कि जनरेटर पर कैसे काम करता है। तो जनरेटर को स्टार्ट करना काफ़ी कठिन कार्य है, यानी बायां हाथ से ज़्यादा ताकत नहीं मिलेगा, ज़्यादा ताकत मिलेगा हमको दायां हाथ से, इसलिए जाएगा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम जनरेटर हुआ। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस पदार्थ के क्षर का उपयोग होता है वो क्या होता है। हम जानते हैं कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए जिस
छड़ का उपयोग करते हुए नर्म लोहा का बना होता है। किसका बना होता है? नर्म लोहा का। तो बोलेगा विद्युत चुंबक तो नर्म लोहा। अब बोलेगा स्थायी चुंबक, जो हम लोग को चुंबक देखते हैं बाजार जब फोड़ने पर जो चुंबकवा निकलता है स्थायी चुंबक, उसको बनाने के लिए इस्पात का यूज करते थे। स्थायी चुंबक बोलेगा तो इस्पात, और अस्थायी चुंबक या छड़ चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बहुत ज़्यादा अभी क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है? तो ये सर्वप्रथम बताया था फैराडे। कौन बताया था? फैराडे। फैराडे बोला था कि अगर कोई धारावाही चालक है तो उस पर चुंबक के द्वारा बल लगता है। चुंबक के द्वारा क्या लगता है? बल लगता है, यानी बल उत्पन्न होता है, तब ना जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो बल उत्पन्न होता है। यानी क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या लगाता है? तो बल लगाता है। सिंपल बात है, जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर में बल लगाता है, धारा उत्पन्न हो जाता है। तो बताया था फैराडे। कौन बताया था? तो हम लोग देखते हैं जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, और बल लगाते हैं तो क्या होता है? धारा उत्पन्न हो जाता है। तो बताया सर्वप्रथम फैराडे। अब बोलेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो बोनावरस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो बताओ, जो प्रोटॉन होता है ये चुंबकीय क्षेत्र में जो गति कर रहा है तो कौन सा गुण का परिवर्तित हो जाता है? तो होगा वेग। क्या होगा? मान लो कण इधर जा रहा है तो उसको मार देगा धक्का इधर, बल लगा के, यानी चुंबकीय क्षेत्र धक्का मार देगा उधर तो चल जाएगा ये साइड में, यानी उसका वेग बदलता है। क्या बदलता है? वेग। और वेग के साथ संवेग भी बदलता है, लेकिन यहाँ संवेग नहीं दिया हुआ। अगला क्वेश्चन जो मिलेगा आगे जाकर वहाँ संवेग भी रहेगा, तो वेग और संवेग दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा किस नियम से जाना जाता है? तो हम बताए थे कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, मान लो धारावाही चालक है, तो हम बताए थे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, यानी मैक्सवेल के दायां हस्त नियम में बताए थे कि किसी चालक तार को हम अपना दाहिने हाथ के मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ते हैं कि यदि अंगूठा धारा की दिशा को दिखाता हो, ऐसे पकड़ लिए ना, तो यदि अंगूठा धारा की दिशा को दिखाता हो तो हाथ के बाकी अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। तो कौन बोला था? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। तो इसका ख नंबर सही हो जाएगा। अगला है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, ठीक है ना, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो बोल रहा है क्या कि कोई चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कोई कण है वो उत्तर चल गया, किधर चल गया? उत्तर की ओर, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन जो देखिए आप, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? पश्चिम की ओर। किधर जा रहा था? पश्चिम की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। किधर भागे आप? उत्तर की ओर भागे, नहीं बल किधर लगा? उत्तर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताना, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा जो होगा वो दक्षिण की ओर। किधर होगा? दक्षिण, यानी नीचे होगा। नीचे बोले तो अधोमुखी होगा, ठीक है ना। यानी जब हम यहाँ अंगूठा दिखाने हमको नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हम किताब से लिए हैं। तो जब आप लोग अंगूठा फैलाइएगा बायां हाथ का तो क्या होगा? जो तर्जनी है वो नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो अधोमुखी, नीचे को बोलते हैं अधोमुखी। यही रहता है, यहाँ प्रोटॉन रहता तो हो जाता ऊपरी मुखी। क्या होता है? ऊपरी मुखी। क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो हम जानते हैं कि विद्युत मोटर क्या करता है, तो हम बता चुके कि विद्युत मोटर, इसमें विद्युत लगा है तो विद्युत से स्टार्ट करो, यानी विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी ख नंबर सही। लेकिन यही बोलता है डायनेमो क्या करता है, यानी जनरेटरवा क्या करता है, यानी विद्युत जनित्र क्या करता है, तो बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, निम्नलिखित में कौन या किन साधित्र या साधित्रों से विद्युत मोटर का उपयोग होता है? बताना विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पंखवा में विद्युत मोटर होता है, जैसे पंखवा गन 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 घूम रहा है। लेथ मशीन यानी काटने वाला मशीन में, थरथराहट वाला मशीन तो उसमें भी होता है। टेप रिकॉर्डर में भी होता है, यानी सब जगह होता है। यहाँ टेप रिकॉर्डिंग ना होता है, जैसे चलते रहता है और कैसेटिया वाला लीरा समटा जाता है, तो इस सभी में होता है। इसका हो जाएगा घ नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, देखो ये तो देख लिए, ये भी देख लिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? बताओ जल्दी बता दो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो किया था वो किया था माइकल फैराडे। हम बताए थे कि माइकल फैराडे ने क्या किया था, इस प्रकार एक कुंडली लिया था तार का, और यहाँ चुंबक लेकर आता था, फिर पीछे ले आता था, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, जिसके कारण क्या हुआ कि कुंडली में करंट उत्पन्न हो गया। तो इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। था खोज किया था फैराडे। कौन किया था? फैराडे ने किया था। मैक्सवेल क्या बोला था, तो किसी धारावाही चालक तार में धारा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताया था, ठीक है ना। और फ्लेमिंग का 2 नियम है, दायां हस्त नियम, बायां हस्त नियम। बायां हस्त नियम पर मोटरवा काम करता है और दायां हस्त नियम पर जनरेटरवा काम करता है, डायनामो काम करता है, जनित्र काम करता है। नेक्स्ट, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। बता चुके विद्युत जनित्र बोले तो डायनामो बोले तो जनरेटरवा। वो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी को नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। यही बोलता है विद्युत मोटर, तब ये हो जाता विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो इसका हो जाएगा को नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, देखो यहाँ पर
बोल रहा है कि दिक् परिवर्तक जनित उत्पन्न करता है। दिक् परिवर्तक तो वो समझ रहा था, तुम लोग चैप्टर पहले नहीं देखा तो चैप्टर आराम से देखोगे, क्योंकि ये काफ़ी टर्म मतलब काफ़ी थोड़ा कठिन हो जाएगा दिक् परिवर्तक कैसे कहते समझना। हम बताए थे कि तुम्हें पढ़ाए थे तो डीसी जनरेटर, एक तो पढ़ाए थे एसी जनरेटर। एक पढ़ाए थे डीसी जनरेटर को बोलते हैं डिस्ट धारा, और उससे एसी जनरेटर को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा बहता है उससे। तो दिक् परिवर्तक समझ जाते हो। हम जब डीसी जनरेटर पढ़ा रहे थे तो इस समय हम जो लिए थे पीतल का जो अर्ध वलय लिए थे, तो अर्ध वलय को भी बोलते हैं दिक् परिवर्तक। ये क्या होता है, आधा घूर्णन के बाद क्या होता था, इसमें धारा का दिशा सेम बना होता था। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट धारा, यानी दिक् परिवर्तक पूछेगा तो होगा डिस्ट धारा में, और यही जब पूछेगा पूर्ण वलय किस में होता है तो हो जाएगा एसी धारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो हम तुम लोगों को पढ़ाए थे कि जो हमारे घर में जो विद्युत का आपूर्ति होता है वो होता है 220 वोल्ट, कितना होता है, और 50 हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज समझता है ना, कितना बार ऐसे करंट हुआ नाच रहा है, हम जानते हैं कैसी करंट ऐसे चलता है, ऊपर नीचे चलता है, तो जितना बार ऐसे होता है उसी बोलते हैं हर्ट्ज, यानी 1 सेकंड में कितना बार ऐसे हुआ। ठीक है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो यहाँ 220 वोल्ट। और यहाँ देखो डिश दिया हुआ है, हम लोग के घर में जो करंट आता है अथिया से, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफार्मर से, वो डिस्ट ना होता है, डिस्ट यानी डीसी ना होता है, बल्कि वो एसी होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा होता है, इसलिए गो नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत नमय तार, यानी जिससे करंट बह जाता है, तो विद्युत नमय तार को बोलते हैं लाइव वायर। वो कौन रंग का होता है, लाल रंग का होता है। तो विद्युत नमय तार लाल रंग के होता है। और उदासीन तरिया जो होता है, जो करंटवा को ले जाने वाला होता है, उदासीन तरिया होता है, आगे तो करंटवा तो जाने वाला, ठीक है ना, यानी उदासीन तरिया जो होता है, जो काला रंग का होता है, वो काले रंग का होता है, ठीक है ना। और जो मेरा अर्थिंगबा होता है, जो जमीन में गड़ दिए तरिया, ठीक है ना, वो होता है हरा रंग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। देखो मान लो कि आपके घर में फ्रिज है, या कुछ भी मान लो फ्रिज है या कूलर है या कुछ भी है, तो उसमें क्या धातु बना होता है, उसका बॉडी धातु का ढका होता है। अब मान लो कि कहीं शॉर्ट लग रहा है, तो शॉर्ट लगेगा तो क्या होगा, सिंपल बात है, जो धातु जो है, मतलब जो फ्रिजवा है, फ्रिज में करंट मार जाएगा, छूने पर करंट मार देगा। तो उससे बचने के लिए क्या करता है, विद्युत आवरण को, विद्युत यानी जो फ्रिजवा के जो मतलब आवरण है, जो देवला है, जो विद्युत का बना है, उसको क्या करता है, उसको जोड़ देता है एक तार के द्वारा जमीन से, जिससे कारण क्या होगा, कभी अगर शॉर्ट उट लग गया हो तो जो करंटवा आएगा देवला में, जो आएगा फ्रिजवा के, तो वो करंटवा डायरेक्ट जमीन में चल जाए, और हम लोग करंट फ्रिजवा को छुए तो हमको करंट उतना ज़्यादा नहीं मारे, तो होगा भू तार से जुड़ा होता है। किससे होता है, भूमि के तार, यानी अर्थिंगबा वायर से जुड़ा होता है। इसके गो नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य बताना है। विद्युत नमय तार सामान्यतः लाल रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है। सही बात है, जो विद्युत नमय तार होता है उस पर एक प्लास्टिक का कवर होता है, जो लाल रंग का होता है, तुम लोग के घर में भी होता है। उदासीन तार काले रंग का होता है। सही बात है, उदासीन तार काले रंग का होता है, काले रंग का उस पर प्लास्टिक चढ़ा होता है। भू तार सामान्यतः हरे रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है। तो भू तार जो है वो बोल रहा है हरा रंग से ढका होता है। सही बात है, भू तार यानी अर्थिंग वायर जो होता है वो हरा रंग से ढका होता है, ठीक है। और स्विच हमेशा उदासीन तार में जलाता है, नहीं, स्विचबा जो है ये ललका तरिया में जोड़ते हैं, ललका तरिया में, क्योंकि सीजन करंट जा रहा है तो ललका तरिया में स्विच जोड़ते हैं। अब मारेंगे कुट तो हो जाएगा बंद, फिर करेंगे कुट तो हो जाएगा चालू। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताना है। तो कौन सा कथन गलत है देखते हैं। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। सही बात है, विद्युत धारा जो मेरा है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता। हाँ लगता है, बल तो लगता है ना, तब ये नहीं मेरा क्या होता है, तब ये ना जो मोटर स्टार्ट हो गया ये सब होता है। तो यहाँ पर खो नंबर सही हो जाए, अति गलत हो जाएगा, तो खो नंबर गलत। समान प्रकृति के चुंबक ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। सही बात है, अगर नॉर्थ टू नॉर्थ सामने आएगा तो दोनों में दुश्मनी हो जाएगा, दोनों दूसरे धक्का मारेगा। साउथ साउथ भी आ जाएगा तो धक्का मारेगा, यानी समान प्रतिकर्षित करता है और समान आकर्षित करता है। सही है, वो समान प्रकृति के चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करता है। सही है, यानी खो नंबर मेरा गलती हो गया। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है बताना है। कौन सा कथन गलत है बताना है। तो दिक् परिवर्तक बताया थे, दिक् परिवर्तक यानी तांबा जो पीतल का अर्धवलय होता है वो डीसी जनरेटर में होता है, डीसी मोटर की कुंडली में धारा की दिशा को बदल देता है। सही बात है, बदल देता है। विद्युत जनित एक युक्ति है, हाँ विद्युत जनित एक युक्ति है जो क्या करता है, करंट को उत्पन्न करता है, यानी आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सही बात है। घरों में विद्युत आपूर्ति का वह तार जो पृथ्वी के संपर्क में होता है उसे भूतार कहते हैं। सही बात है, जो पृथ्वी के संपर्क में यानी भूमि के संपर्क में होता है उसे भूतार कहते हैं। सही बात है। अगला, हर एक विद्युत रोधी तार प्रायः विद्युत नमय तार होता है। नहीं, हर एक विद्युत रोधी तार जो है, हर एक विद्युत रोधी तार, ठीक है ना, प्रायः विद्युत नमय तार होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो तुम लोग को बताए थे कि क्या बोले थे, जो मेरा अति हरा तार जो था वो भी तो विद्युत रोधी तार है, लेकिन वो थोड़ा विद्युत नमय तार है। तो हर एक विद्युत रोधी तार विद्युत नमय तार नहीं होता है, नहीं, इसका घोर नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप हो जाता है किताब में जो चैप्टर दिया उसके बाद जो क्वेश्चन दिया उसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो किताब के पहले किताब के चैप्टर के बाद दिया हुआ है, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा बोल दिया है, और उससे समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात होता है। देखो यहाँ दो चीज़ बोला, एगो बोला धारा, क्या बोला, धारा,
और एक बोला चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों किससे पता चलता है? तो हम जानते हैं कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम किसे, क्योंकि मैक्सवेल साहब ने बोला था कि यदि किसी सीधे चालक तार को, मैक्सवेल साहब ने बोला था कि यदि किसी सीधे चालक तार को, देखो यहाँ बना लेते हैं, मैक्सवेल साहब बोला था यदि किसी सीधे चालक तार को अपने दाएं हाथ के मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा यदि धारा की दिशा को दिखाता हो तो मुट्ठी के अन्य अंगुड़ियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता हो। तो ये दोनों किससे पता चल रहा है? तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, इसी को बोलते हैं दायां हस्त नियम मैक्सवेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका, बोल रहा है कोई विद्युत धारावाही है, ठीक है ना, और सीधी लंबी परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका कहते हैं जब किसी विद्युत रोधी पदार्थ पर इस प्रकार तांबा के तार को लपट दिया था, यानी फेरा मार दिया था, तो उसको बोलते हैं परिनालिका। तो परिनालिका के भीतर क्या होता है? परिनालिका के भीतर जो है ना, इसके सीधे की ओर जाने पर, इसके सीधे की ओर जाने पर घटता है, क्या घटता है? तो जो मेरा देखो यहाँ बोल रहा है किसी विद्युत रोही धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कौन घटता है? तो चुंबकीय क्षेत्र घटता है, इसके सीधे की ओर जाने पर घटता है। सीधे की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है, ठीक है ना। यानी मान लो कि ये मेरा परिनालिका है, तो यहाँ सीधे की ओर जाने पर घटता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? बताना है कौन सही वर्णन करता है, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। बोल रहा है कि कोई विद्युत धारावाही तार के निकट जो है चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कौन कर रहा है, ये बताना है, ठीक है ना, सही वर्णन। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होता है, लंबवत कभी ना होता है। ये मान लो कि यहाँ पर तार है जिसके लंबवत होता है, लंबवत नहीं होता है, ठीक है ना। क्या होता है तो बता रहे हैं, वो ऐसे होता है, इससे, ठीक है ना। तो ये इसको क्या बोलेंगे तो देखते हैं, इसको बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रित क्षेत्र रेखा, यानी केंद्र बना के ऐसे होता है, ठीक है ना। संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, यानी घ नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर कौन काम करता है? तो मोटरबा काम करता है, विद्युत मोटरबा काम करता है। तो वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दिखाता है? तो हम जानते हैं कि मोटरबा जो होता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में काम करता है। मोटरबा हम क्या करते हैं? तो मोटरबा हम धारा देते हैं और चुंबक उसमें होवे करता है, तो क्या होता है? बल उत्पन्न होता है। तो बल को दिशा कौन दिखाता है? अंगूठा। ऐसे जानते हैं कि तर्जनी दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा दिखाता है धारा की दिशा को, अंगूठा दिखाता है बल की दिशा को। तो यहाँ हो जाएगा बल, यानी गो नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पर 5 नंबर बोल रहा है किसी प्रोटोन देखो बोल दिया, उस समय बोला था इलेक्ट्रॉन, अब बोल दिया प्रोटोन धनात्मक होता है। निम्नलिखित में कौन सा गुण उस किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता था? अभी हम इस क्वेश्चन पहले ही बताए थे कि वो वेग परिवर्तित हो जाता था, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में संवेग नहीं दे लेता, वहाँ था आवेश दे ले। तो आवेश नहीं होता, लेकिन यहाँ संवेग दे दिया तो संवेग भी होता है, क्योंकि वेग से ही बनता है संवेग, यानी वेग और संवेग दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला है देखो यहाँ पश्चिम की ओर, क्या बोल रहा है? इस तरह क्वेश्चन हम पहले ही बताए थे, पश्चिम की ओर, इस तरह पश्चिम हो गया, इधर पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, यानी धारा दिशा क्या जा रहा है? पश्चिम की ओर। धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर, यानी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या हुआ? उत्तर की ओर फेंका गया। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर है, यानी किधर से आ रहा था, ये बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा जो होगा वो ऊपर से आएगा, यानी क्या होगा? ऊपरी मुखी होगा। क्या होगा? ऊपरी मुखी। यहाँ हमको अंगूठा दिखाने नहीं बन रहा है, तुम लोग फ्लेमिंग के बायां हस्त के नियम पर एक काम कर रहा है। फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम निकालो, और इधर पट्टी जो है इधर धारा दिशा, इधर पट्टी तुम मध्यमा के ले जाओ। इधर क्या है? इधर मेरा बल लग गया, क्योंकि इधर कण फेंका गया ना, इधर अंगूठा के दिखा दो, तो अपने आप जो तर्जनी रहेगा वो तुम्हारा ऊपर चल जाएगा, यानी ऊपरी मुखी चला जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोटोन रहेगा तो ऊपरी मुखी, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अधोमुखी, यानी नीचे की ओर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसे कहते हैं? तो सिंपल बात है, फैराडे महोदय था, और फैराडे ने क्या कहता है? कुंडली लिया था, उसके समय क्या कहता? तो उसके साथ क्या किया था? आपेक्षिक गति किया था, यानी चुंबक को इधर दोनों के बीच गति किया था, तो करंट उत्पन्न हो गया था। क्या हुआ था? करंट उत्पन्न हुआ था। तो वही हो जाएगा। तो देखते हैं वो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, देखते हैं और कहाँ है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है कि कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति। तो बता चुके हैं कि कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है, जिसके कारण क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्या? विद्युत धारा उत्पन्न होता है, इसी को बोलते हैं प्रेरित विद्युत धारा। इसका गो नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? देखो, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला युक्ति जनरेटरवा कहलाता है, और जनरेटरवा को ही कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र। तो इसका आंसर जाएगा को नंबर जनित्र। और गैल्वेनोमीटर जो है परिपथ में धारा के उपस्थिति को मापता है। पूछेगा परिपथ में धारा के उपस्थिति को कौन बताता है?
तो बताता है गैल्वेनोमीटर, ये बताता है कि परिपथ में धारा बहना स्टार्ट हो गया है। लेकिन मापता कौन है, पूछेगा परिपथ में धारा को मापता कौन है, तो बोलना एमीटर। क्या बोलना है, एमीटर, ठीक है ना, कन्फ्यूज ना होना है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि वास्तव में विद्युत जनित्र क्या करता है, तो विद्युत जनित्र क्या करता है, सिंपल बताओ। तो हम जानते हैं कि विद्युत जनित्र जो होता है वो विद्युत आवेश को किसी स्रोत का कार्य करता है नहीं, उसमें ऊर्जा के कार्य करता है नहीं, विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है नहीं। तो जनरेटर करता कौन सी, जनरेटर ऊर्जा को परिवर्तित करता है। क्या करता है, ऊर्जा को परिवर्तित करता है। कौन ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ये ऊर्जा को परिवर्तित कर कार्य करता है। हम जानते हैं कि विद्युत जनित्र यानी डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो इसका घ नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है वो है क्या, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है। तो तुरंत बताए थे, विद्युत जनित्र जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। यानी यहाँ पर क्या है थी जो है चुंबक मतलब घूमते रहता है, और यानी आर्मेचर घूमते रहता है, और जिसके कारण क्या होता है, अपेक्षिक गति कारण धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था फैराडे ने किया था, ठीक है ना। और ये मेरा जो अथी होता है जनरेटरवा होता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, और फ्लेमिंग के दाया हस्त नियम पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 11 नंबर, क्या 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर क्या है। तो मूलभूत अंतर क्या है, देखो एसी जनरेटर जो होता है यानी प्रत्यावर्ती जनरेटर जो होता है उसमें सर्पी वलय होता है। सर्पी वलय बोले तो पूर्ण वलय होता है, पीतल का बना हुआ पूर्ण वलय होता है। जबकि डीसी जनरेटर जो है, जो डिश धारा वाला जनरेटर है, उसमें पीतल का अर्ध वलय होता है। पीतल का क्या होता है, अर्ध वलय होता है। तो मेन अंतर ये हो गया घ नंबर, ठीक है ना। और एसी धारा जो होता है ये इसका दिशा जो होता है एक समान होता है, यानी एक ही दिशा होता है, ठीक है ना, स्थायी होता है। लेकिन सॉरी डीसी का जो है इसका दिशा जो है, इसमें इसका जो बहने दिशा है वो एक ही दिशा होता है, समान दिशा होता है। जबकि एसी को दिशा जो है बढ़ते घटते रहता है, ठीक है ना, यानी ऊपर नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बोल रहा है कि तांबे के तार के एक आयताकार कुंडली, तांबा का तार का है एक आयताकार कुंडली है इस तरह, ठीक है ना, इस तरह कुंडली बना दी है, घूर्णी गति कर रही है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होता था। हम जब तुम लोग को जनरेटर बता रहे थे, इस प्रकार एगो चुंबक लगल था, एगो इस प्रकार चुंबक इधर लगल था, और यहाँ पर जो था आर्मेचरवा लगल था। वो क्या हो रहा था, यानी कुंडली जो था वो क्या हो रहा था, तो प्रत्येक आधा घूर्णन के बाद उसमें दिशा क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। यानी आधा घूमेगा तो परिवर्तन, यानी आधा होगा, क्या होगा, गो नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम लोग जाके देखो, जिसको समझ नहीं आ रहा है पहले पूरा चैप्टर को देख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, लघुपतन के समय में, लघुपतन यानी लघुपतन समझ रहा, लघुपतन मतलब शॉर्ट लग गया, यानी शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कैसे लगता है, तो मान लो जो तुम्हारा घर में जो तार है उसके ऊपर जो कभरवा लगा रहता है वो अगर नष्ट हो जाएगा तो सटेगा तक, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट लग जाएगा, यानी लघुपतन हो जाएगा। तो लघुपतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है, धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए तो वहाँ धुआं फेंक देता है, क्योंकि धारा इतना हो गया वहाँ पर कि धुआं फेंक दिया, कभी कभी आग भी लग जाता है। तो धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है और प्रतिरोध कम हो जाता है। तो प्रतिरोध घट गया, यानी जो धारा को जो कंट्रोल करने वाला था प्रतिरोध वो घट गया, बेचारा वो मर गया, और करंटवा बढ़ गया, यानी गो नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर मेरा जो क्वेश्चन है वो है 14 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है क्या कि घरेलू उपयोगी के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। तो बता चुके घरेलू उपयोगी के लिए विद्युत का जो आपूर्ति होता है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर होता है। कितना होता है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर, काफ़ी बार बता चुके हैं, 80 है, ठीक है ना। अगला, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। सब सिंपल बात है, एक लाल होता है यानी गर्म होता है, एक ठंडा होता है, एक उदासीन होता है, ठीक है ना, ठंडा को ही बोलते हैं उदासीन, और एक भूमि में होता है, यानी एक गर्म तार होता है इसको बोलते हैं जीवित यानी लाल तार, एक ठंडा होता है उदासीन होता है इसको बोलते हैं काला तार, एक वो भूमि में लगा होता है इसको बोलते हैं हरा तार। तो हो गया लाल काला हरा, यानी गो नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है, बहुत ज़्यादा भी क्वेश्चन बताना है तुम लोग को। स्विच लगाया जाता है, तो सिंपल बात है, स्विच कहाँ लगाया जाएगा, सिंपल बात है, तो जिसमें करंट बह रहा है यानी गर्म का तार हम लगाएंगे स्विच पर, तो गर्म तार में स्विच लगाया जाता है। फ्यूज भी गर्म तार में लगाया जाता है, स्विच भी गर्म तार में लगाया जाता है। और ये और स्विच और फ्यूज हमेशा 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 श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, याद रखना, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूजवा जो होता है दुर्घटना से रक्षा करता है। तो कौन दुर्घटना से रक्षा करता है, तो शॉर्ट लग गया यानी शॉर्ट सर्किट हो गया, लघुपतन के कारण भी रक्षा करता है और अतिभारण के कारण भी रक्षा करता है। तो यहाँ बोल रहा है वो अतिभारण बोल रहा है, लघुपतन नहीं बोल रहा था, दोनों जिसमें होगा सही हो जाएगा। यानी गो नंबर में दोनों बोल रहा है, लघुपतन और अतिभारण दोनों के कारण, तो दोनों से रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है। जानते हैं कि विद्युत फ्यूज क्या करता है, ये अगर मान लो करंटवा ज़्यादा बहने लगा तो जिसके कारण तुम्हारा घर में जो टिबिया है, ठीक है ना, पंखवा है, बोलवा है, सब फ्यूज ना हो जाए, इसके लिए क्या करता है, फ्यूजवा जो है वो करंटवा को रोक के रखता है, ठीक है ना। और उसका प्रतिरोध जो होता है काफ़ी कम होता है। जब ये करंटवा को नहीं रोकने पाता तो कहता है ले हम ही उड़ जाएंगे,
तो फ्यूजवा उड़ जाता है, जिस कारण करंट आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। किस पर करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? बोल रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। तो बता चुके हैं विद्युत परिपथ में विद्युत जो फ्यूजवा जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं गर्म का तरिया में, यानी ललका तरिया में, यानी विद्युतमय तार में, और जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। गो नंबर सही हो जाएगा। अब खाली स्थान को भरने वाला देख लेते हैं। खाली स्थान को भरने वाला क्या है? बोल रहा है कि विद्युत धारा। क्या बोल रहा है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ने सबसे पहले खोज किया था। तो हम जानते हैं चटर्विक नामा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका जो सर्वप्रथम खोज किया था वो किया था ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है ने प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है। तो सही बात है, चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है। ये सर्वप्रथम कौन बताया था? बताया था फैराडे। कौन बताया था? फैराडे। तो फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था, और नियमाय बताया था फैराडे बताया था। जनरेटर का खोज किसने किया था? फैराडे किया था। इसको विद्युत जनित्र बोलते हैं। विद्युत जनित्र का खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जब किसी सीधे तार को चुंबकीय क्षेत्र के किसी समकोणिक दिशा में चलाया जाता है तो तार में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के नियम द्वारा दी जाती है। देखो यहाँ क्या क्या बोल रहा है, पहले क्या दिया है देखो। देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र एक ठो दिया हुआ है और समकोणिक दिशा में चलाया जाता है तो प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के कौन नियम के द्वारा दिया जाता है? यानी प्रेरित धारा तो समझ रहा है, मतलब धारा उत्पन्न हो गया। धारा क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। तो फ्लेमिंग के कौन नियम के अनुसार दिया जाता है ये बता। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के दक्षिण अस्त नियम। दक्षिण अस्त नियम क्यों होगा? तो समझो तुम लोग। क्योंकि देखो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रेरित धारा की दिशा, यानी धारा जो है प्रेरणा से उत्पन्न हुआ है। धारा क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। तो जानते हैं जनरेटर में क्या होता है? धारा उत्पन्न होता है, और धारा उत्पन्न होता है तो हम जानते हैं जनरेटर का काम करता है फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम। तो यहाँ जाएगा फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम, ठीक है ना। लेकिन यही बोलता है कि बल प्रेरित बल की दिशा उत्पन्न हुआ। तो बल उत्पन्न हुआ तो बल किस में उत्पन्न होता है? तो बल होता है मोटरबा में उत्पन्न। तब नहीं मोटरबा जो है पंखा घुमा देता है तो पहिया खींच लेता है। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम। अगला डायनेमो होता है। जानते हैं डायनेमो बोले या विद्युत जनित्र बोले या जनरेटरबा बोले, ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा यहाँ भरना है। नेक्स्ट है विद्युतमय तार, सामान्य तार। तो हम जानते हैं विद्युतमय तार जो होता है उसको गर्म तार बोलते हैं या जीवित तार बोलते हैं। ये लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विद्युत उपकरण का धातु आवरण से जोड़ा जाता है। तो हम बता चुके हैं कि विद्युत उपकरण के जो धातुआ है, यानी जो उसके ऊपर कवरवा लगल है धातु के, लोहा के, चांदा के, तांबा के, इसे जो कवरवा पर लग गया तो उसमें कभी कभी करंट आ जाता है। उससे बचने के लिए उसको भू तार से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ लिखना है भू तार, यानी हरा तार से जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? बोल रहा है अतिभारण से सुरक्षा के लिए विद्युत परिपथ में उपयोग किया जाता है। तो हम बता चुके हैं, तुम्हें लघुपतन बोले या अतिभारण बोले, दोनों से सुरक्षा के लिए परिपथ में गर्म तार में यानी विद्युतमय तार में श्रेणी क्रम में फ्यूजबा को जोड़ते हैं। तो यहाँ जाएगा फ्यूज। अगला क्वेश्चन है संचरण के क्रम में, यानी जब संचरण हो रहा है यानी बह रहा है, संचरण के क्रम में ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए विद्युत पावर स्टेशन में, यानी यहाँ से करंटवा आता है तो पावर स्टेशन में ऊर्जा को विभवांतर पर भेजा जाती है। तो कितना विभवांतर पर भेजा जाती है? तो उच्च विभवांतर पर भेजा जाती है। जितना उच्च रहेगा उतना कम ऊर्जा खत्म होगा, तो उच्च विभवांतर पर भेजा जाता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन है दिक् परिवर्तक युक्ति। दिक् परिवर्तक मतलब धारा के मतलब अथी बदल देने वाला इस तरह है। दिक् परिवर्तक इसको बोलते हैं जहाँ पे अर्धवलय लगा होता है। तो इसमें प्रत्येक अर्धघूर्णन के बाद क्या होता है, ये जो है इधर आ जाता है, ये जो है इधर चल जाता है, ठीक है ना। तो दिक् परिवर्तक युक्ति जो है इस होता है डीसी धारा में, डीसी जनरेटर में होता है जो डीसी धारा हो जाएगा, और पूर्ण वलय होता है एसी में। घरेलू वायरिंग में स्विचबा जो है, स्विचबा तार से जोड़ा जाता है। तो स्विच बोले या फ्यूज बोले, सब जोड़ा जाता है विद्युतमय तार से। विद्युतमय तार से उसी को बोलते हैं गर्म तार, उसी को बोलते हैं जीवित तार, या उसी को बोलते हैं लाल तार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही गलत बताना है। सही गलत बताओ, सही गलत। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आप विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। सही बात है, विद्युत धारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, पगला लगता है बल। तब ये नहीं मोटरवा पर खींच देता है, मोटरवा पंखा घुमा देता है मोटरवा, ठीक है ना, यानी बल लगता है। तो ये 2 नंबर गलत हो गया। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। देखो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि समान प्रकृति के चुंबक ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। नहीं नहीं नहीं, समान प्रकृति का रहेगा, नॉर्थ इधर भी नॉर्थ, तो दोनों एक दूसरे को धक्का मारेगा, नहीं प्रतिकर्षित करेगा। आकर्षित कहाँ से करेगा? वो समान रहेगा तब आकर्षित करेगा। तो ये हो गया गलत। ये क्या हो गया? तो बोला समान प्रकृति के चुंबक ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है, नहीं आकर्षित नहीं प्रतिकर्षित करता है। और वो समान प्रकृति का ध्रुव जो है वो आकर्षित करता है, यहाँ पर प्रतिकर्षित लिख दिया, यानी कि गलत है। अगला दिक् परिवर्तक डीसी मोटर की कुंडली में धारा दिशा को बताता है। सही बात है, हम बता चुके हैं दिक् परिवर्तक जो होता है वो डीसी मोटर में होता है, काफ़ी बार बता चुके हैं, यानी सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या
बोल रहा है कि विद्युत जनित एक युक्ति है। हाँ, विद्युत जनित एक युक्ति है, सही बात है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ना, विद्युत जनित एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को नहीं बदलता है, बल्कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ उल्टा दे दिया, यानी गलत हो गया। हाँ, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो बदलता है विद्युत मोटर, ठीक है ना। गलत हो गया, 5 में गलत हो गया। धारावाही सीधे चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, देखो धारावाही सीधे चालक बोल रहा है, सीधा चालक जैसे बोलेगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र में धारा की दिशा और उससे जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो पता चलता है वो चलता है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। बता चुके हैं कि फ्लेमिंग ने अपना नियम दिया था कि यदि हम दाहिने हाथ के मुट्ठी से किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा अंगूठा अगर अगर चालक ताल में धारा की दिशा को दिखाता हो तो हाथ के अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, तो हो जाएगा। तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से मिलती है, सही बात है, हाँ मिलती है। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर, घरों में विद्युत परिपथ में लगाने के लिए विद्युत आपूर्ति का जो तार पृथ्वी के संपर्क में होता है उसे अर्थ वायर या भूतार कहते हैं, सही बात है, उसे भूतार या अर्थ वायर कहते हैं, जो हरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 8, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतनमय तार होता है। हरा विद्युत रोधन वाला जो तार होता है विद्युतनमय तार ना होता, हरा वाला होता है भूतार। विद्युतनमय तार जो होता है लाल तार, जिसको गर्म तार या जीवित तार कहते हैं, ठीक है। तो गलती होगी 8 नंबर। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, यानी जिसका आंसर देना है मात्र एक शब्द में, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है मेरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाला लेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं, सही बात है। ये मान लो कि चुंबक है, ये नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, तो इसको मिलाने वाला जो रेखा है उसको चुंबकीय अक्ष कहेंगे, ठीक है ना, चुंबकीय अक्ष कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि चुंबक है यहाँ पर, ठीक है ना, और चुंबक में जो आकर्षण बल होता है वो यहाँ होता है और यहाँ होता है, इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव, यानी इसको नॉर्थ ध्रुव, इसको साउथ ध्रुव। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उसे ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ध्रुव कहते हैं। अगला है, क्या दो चुंबकीय रेखाएं दूसरे को काट सकती है? नहीं। हम जानते हैं कि दो चुंबकीय रेखाएं दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो यहाँ हो जाएगा नहीं। अब क्यों नहीं काटती है? क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय रेखाएं जो होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा होता है। अगर मान लो कि यहाँ से काट दिया तो यही एक बिंदु लिए, तो यहीं पर दो दिशा हो जाएगा, एक दिशा इधर हो जाएगा, एक दिशा इधर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के एक ही बिंदु पर दो दिशा संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटेगी, तो यहाँ पर होगा नहीं। अगला देखते हैं। अरे अपन नंबर 1 लिख के नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 देखो उत्तरीय प्रश्न का। चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक यानी जो मतलब कैंपसवा होता है जिसमें चुंबक का सुई लगा होता है, ठीक है ना, इस प्रकार चुंबक का सुई जो लगा रहता है, तो बोल रहा है सुई विक्षेपित क्यों जाती है? तो बोलना चुंबकीय बल के कारण, यानी वहाँ पर बल लगता है, ठीक है ना, तो चुंबकीय बल के कारण। अगला है, ओरस्टेड के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा किन बातों पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर 3 बात पर निर्भर करता है। एक बात इस बात पर निर्भर करता है कि चुंबक धारा की दिशा किधर है, ठीक है, धारा की दिशा किधर बढ़ रहा है उस पर निर्भर करता है। दूसरा इस बात पर निर्भर करता है कि चुंबकीय सुई जो है वो चुंबकीय सुई जो है वो तार के ऊपर रखा है कि नीचे रखा है, इस बात पर निर्भर करता है। और तीसरा बात पर ये निर्भर करता है कि जो चालक तार है वो जो है किस पदार्थ का बना हुआ है। तो लिखना है 3 बात पर निर्भर करता है, एक धारा की दिशा पर, एक चुंबकीय सुई के स्थिति के आधार पर, और तीसरा वो जो चुंबकीय जो तार है वो किसका बना हुआ है, ठीक है ना। परिनालिका किसे कहते हैं? तो जानते हैं परिनालिका किसे कहते हैं। तो जब किसी खोखला विद्युतरोधी पदार्थ पर जब हम चालक तार को लपट देते हैं तो उसे परिनालिका कहा जाता है, ठीक है ना। इन्हें बोल देना कि परी जब नदियाँ गिर जाता है तो उसे परिनालिका कहते हैं उन्हें, ठीक है ना। अगला, करोड़ किसे कहा जाता है? करोड़ किसे कहा जाता है? तो जो यहाँ ध्यान दे, तो जब हम विद्युतरोधी पदार्थ जब हम परिनालिका पर जो तांबा के तार के इस तरह कुंडी लपटते हैं तो उसे करोड़ कहा जाता है। क्या कहता है? करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, तो हम लोग समझ गए परिनालिका किसे कहते हैं। तो परिनालिका पूछेगा किसे कहते हैं 6 नंबर में, परिनालिका किसे कहते हैं पूछेगा। तो बोलना है विद्युतरोधी चालक तार की जो लंबा बेलनाकार जो इस प्रकार होता है, जो विद्युतरोधी चालक तार होता है, तो विद्युतरोधी चालक तार की लंबी बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका जो आप पूछा करोड़ किसे कहते हैं, तो बोलना है कि परिनालिका जिस पदार्थ पर लपटी होती है, ठीक है ना, ये परिनालिका जो है जिस पदार्थ पर लपटी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कुंडली करोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे करोड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोत की सूची बताएं। चुंबकीय क्षेत्र का जो है 3 को बताने सूची कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ से उत्पन्न होता है। तो चुंबक से उत्पन्न होता है,
पहला हो गया ये वाला हो गया, एक लिखना है चुंबक। दूसरा क्या होता है, तो विद्युत रोधी पदार्थ। हम जानते हैं कि किसी चालक तार से करंट बह रहा है तो चुंबक का भी काम करता है, तो विद्युत रोधी पदार्थ लिख देना है दूसरा, ठीक है ना। और तीसरा क्या लिख सकता है, तीसरा लिख सकता है जनरेटर उनरेटर में भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट है यहाँ पर 9 नंबर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। बताना किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो है स्थित विद्युत धारावाही चालक जो है, चालक पर आरोपित बल जो है अधिकतम कब होता है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर का, 9 नंबर का आंसर हो जाएगा किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम कब होता है। जब धारा अधिकतम होगा, जितना धारा अधिक बहेगा उतना ज़्यादा आरोपित बल होगा, तो धारा अधिकतम होता है। अगला, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो ये बता चुके हैं तुम लोग को। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज जो है वो माइकल फैराडे ने किया था। कौन कहता है, माइकल फैराडे ने किया था। और बोलना है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो बोलना है कि जब कुंडली, क्या बोलना है, जब कुंडली एवं चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है। तो बोलना है कुंडली एवं चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण जो धारा उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो क्या बोलना है कुंडली एवं चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण जो धारा उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ऐसी कुछ युक्तियां के नाम लिखें जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किया जाता है। तो पंखा हो गया, बताए थे, फिर बताए थे पंखा में होता है, लेथ मशीन में होता है, मिक्सचर मशीन में होता है, टेप रिकॉर्डरवा में होता है, तो वहाँ पर लिख देना है। अगला, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। विद्युत मोटर का सिद्धांत है, ये विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यही सिद्धांत है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बोल रहा है विद्युत जनित्र क्या है। तो विद्युत जनित्र क्या है, बताओ जल्दी। तो विद्युत जनित्र जो है ये एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या लिखना है, विद्युत जनित्र क्या है, तो लिखना है विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा युक्ति है, ठीक है ना, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। अब यहाँ तुम्हें देखना है कि यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा समझना है कि यहाँ देखो 13 नंबर ने पूछा विद्युत जनित्र क्या है, और यहाँ पूछा विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत में ये अच्छा रहेगा जो हम बोले अभी कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है, तो लिखना है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सिद्धांत में तो ये बात लिख दे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन विद्युत जनित्र क्या है, तो इसमें क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे विद्युत जनित्र एक ऐसा युक्ति है, विद्युत जनित्र एक ऐसा युक्ति है जो क्या करता है, तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। बता चुके हैं ना, बताए थे विद्युत जनित्र एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत जनित्र का उपयोग क्या है। तो सिंपल बात है, विद्युत जनित्र जनरेटर का उपयोग क्या है, बताओ तुम लोग। तो धारा उत्पन्न करने में विद्युत जनित्र का उपयोग क्या है, तो विद्युत जनित्र का उपयोग क्या होता है, धारा को उत्पन्न करने में, धारा को उत्पन्न करने में, एसी जनरेटर के रूप में और डीसी जनरेटर के रूप में। अगला बोला डिस्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखे। तो हम जानते हैं डिस्ट धारा यानी डीसी करंट जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है मेरा, एक हो गया मेरा, लिख दे बैटरी। क्या लिख दे, बैटरी। तो बैटरी में जितना भी होता है, बैटरी में हमेशा डिस्ट धारा होता है, और यानी डीसी करंट होता है। और एक लिख देना है डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर लिख देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हो मेरा कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला स्रोत के नाम लिखे। जिससे प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो उसका स्रोत के नाम लिखो। तो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाला तो एक ही है जो है एसी जनरेटर। कौन है, एसी जनरेटर, ठीक है ना। तो एसी जनरेटर लिख देना है। और एक ठो हम लोग का जो आता है घर में जो करंटवा आता है ट्रांसफार्मर से, उसमें भी होता है एसी। क्या होता है, एसी। एक ठो ट्रांसफार्मर भी लिख देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, बोल रहा है विद्युत नमय उदासीन भूतार के विद्युतरोधी आवरण सामान्यतः किस रंग का होता है। तो विद्युत नमय का लाल, उदासीन का काला और भूतार का हरा होता है, समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। नेक्स्ट है, ये तो हो गया, किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। तो सिंपल बात है, कब होता है, तो जब चालक तार पर लगा हुआ विद्युतरोधी पदार्थ नष्ट हो जाता है, तो दोनों तार संपर्क में आता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो लिखना है जब चालक तार पर लगा हुआ विद्युतरोधी पदार्थ नष्ट हो जाता है तो लघुपतन हो जाता है। और लघुपतन के टाइम जो होता है ना, धारा अधिकतम हो जाता है, प्रतिरोध न्यूनतम हो जाता है। अगला, भू संपर्क तार का कार्य क्या है। तो भू संपर्क तार का काम है क्या, कि जो मतलब एक्स्ट्रा जो करंट, मान लो कि विद्युत उपकरण में जो करंट आ गया है, जो एक्स्ट्रा करंट आ गया है उसको ज़मीन में पहुंचा देना, ज़मीन में पहुंचा देना। यानी भू संपर्क तार का एक ही काम है कि सुरक्षा प्रदान करना। क्या काम है, सुरक्षा प्रदान करना। तो लिख देना है इसको कि ये एक्स्ट्रा करंट को ज़मीन में पहुंचा कर हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू कार्यों के लिए
व्यवहार की जाने वाली बिजली क्या है? तो बोला घरेलू कार्य के लिए व्यवहार किया जाने वाला जो बिजली है वो क्या है? तो वो जो है एसी। क्या है? तो हम लोग के घर में जो बिजलिया आता है ट्रांसफार्मर से, वो क्या है? एसी है, व्यवहार में किए जाने वाला। और ये कितना होता है? तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का होता है, ठीक है ना। और घरेलू कार्य में जो व्यवहार किए जाने वाला जो बिजलिया है वो होता है 5 एम्पियर का। कितना होता है? 5 एम्पियर का, ठीक है। नेक्स्ट, घरेलू के घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो हम जानते हैं कि घर में जो विद्युत उपकरण होता है सबके लिए देखो अलग अलग तार है। टीवी में एक अलग तार चल गया, पंखा के लिए एक अलग तार चल गया, फ्रिज के लिए एक अलग तार चल गया, कूलर है तो अलग तार चल गया, बल्ब है तो उसके लिए अलग तार गया है। ये सब के लिए अलग तार गया है। तो सब क्या होता है? समांतर क्रम में होता है। अलग अलग तार रहे तो समांतर क्रम, और अगर एक ही तार से जोड़ दिए हैं तो वो हो जाता है श्रेणी क्रम। तो यहाँ हो जाएगा समांतर क्रम, ठीक है ना। अगला लेकिन पूछेगा फ्यूजवा तो श्रेणी क्रम में, बल अथी स्विचवा तो श्रेणी क्रम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्या है? 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि मुख्य धारा में वोल्टता का अधिकतम मान, यानी वोल्टता का अधिकतम मान जिसके लिए फ्यूज पिघल जाता है। सिंपल बात है, वोल्टता का वह मान जिस पर क्या था? फ्यूज पिघल जाता है। वह फ्यूज के किस गुण को निर्धारित करता है? तो फ्यूज के क्षमता को निर्धारित करता है कि अब उतने क्षमता था उसको सहने का, अब उसको क्षमता ज़्यादा नहीं था इसलिए क्या वो पिघल गया। तो फ्यूज के किस गुण को निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूज के क्षमता को, और ये उसमें प्रभाव पर काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि क्या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में मुट्ठी की अंगुलियां, हम बताए थे कि मैक्सवेल बोला था कि किसी सीधे धारावाही चालक तार को अपने मुट्ठी के दाएं हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ें कि अगर अंगूठा धारा की दिशा को दिखाता हो तो मुट्ठी के बाकी अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। तो बोल रहा है कि मुट्ठी की अंगुलियां की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, तो सही हाँ हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न काफ़ी ज़्यादा है लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी खींचने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। चुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो हम जानते हैं चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जो चुंबक की आकर्षित नहीं होता है, चुंबक से नहीं सटता है, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचिए। तो किसी छड़ चुंबक, मान लो कि मेरा छड़ चुंबक ले लिए हैं, यहाँ पर मेरा नॉर्थ हो गया, जहाँ साउथ हो गया, तो चुंबकीय रेखा खींचना है तो नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, खींच दो इस तरह, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, इस तरह खींच दिए। और एक दूसरे काटना नहीं चाहिए, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है एक दूसरे को नहीं काटता है। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इधर भी नॉर्थ से निकलेगा साउथ में, इधर से भी नॉर्थ से निकलेगा साउथ में, तो इसी तरह खींचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते? तो हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा होता है। अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा मान लो कि इधर से आया काट दिया और इधर से आया काट दिया, तो अगर ये दोनों एक दूसरे को काट देगा तो एक ही बिंदु पर देखो दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। एक स्पर्श रेखा इधर खींचा जाएगा, एक स्पर्श रेखा इधर खींचा जाएगा, तो एक ही बिंदु का दो दिशा हो गया। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के एक ही बिंदु पर सिर्फ एक दिशा होता है, और यहाँ पर दो दिशा हो जाएगा जो संभव नहीं है। इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो इसका आंसर लिखना है, यहाँ बोला दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करता है, तो लिखना है चूंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा होता है। अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो एक ही बिंदु पर दो दिशा हो जाएगा जो संभव नहीं है। इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाला चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी होती है? यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी हर जगह समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसको निरूपित करने वाला समांतर रेखा कैसी होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी होती है? तो देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और एक दूसरे के बराबर दूरी पर होता है। यानी जब हम एक समान होगा तो सिंपल बात है, समान होगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है वो समांतर होना चाहिए और एक दूसरे से समान दूरी पर भी होना चाहिए, तब होगा समान हर जगह, ठीक है ना। अगला है सीधी धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? सीधी धारा के कारण जो है, सीधी धारा जा रहा है, किधर जा रहा है? सीधी धारा जा रहा है, तो सीधी धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसा होता है? तो हम बताया था इस तरह घुरा हुआ था, यानी हाँ मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से मुट्ठी के अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो सेकेंडरी वृत्त के पैटर्न पर काम करता है, यानी इस तरह घूमल है, इस प्रकार वृत्त बन रहा है, यानी उसका केंद्र तो होगा ना, तो सेकेंडरी वृत्त के पैटर्न पर काम होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 मेज के तल में परे तार के वृत्ताकार पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा किया जा रहा है दक्षिणावर्त, नीचे जा रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पासा के भीतर तथा बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें। बोल रहा है कि दक्षिण हस्त नियम यानी फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम लागू करना है, ठीक है ना। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पासा के भीतर तथा बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को हाथ दिखाने नहीं बन रहा है, कैसे दिखाना है।
सॉरी ई जो होगा ना, ये होगा मैक्सवेल के नियम से। क्यों मैक्सवेल के नियम से होगा समझो तुम लोग, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है एक तो विद्युत धारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक विद्युत धारा दिया हुआ है और एक चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है। दो ये चीज़ है, और बल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। तो दो ये चीज़ के बारे में बोल रहा है। तो हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा ये होता है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में। क्योंकि मैक्सवेल साहब बोला था किसी चालक तार को अगर हम मुट्ठी की अंगुलियों से इसका पकड़े कि अंगूठा अगर धारा की दिशा को दिखाता हो तो हाथ के अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पासा के भीतर जा रहा है। तो इस प्रकार अंगूठा नीचे कर दो, ऐसा मुट्ठी पे कर दो, तो जो मेरा होगा धारा दिशा होगा ये इधर से होगा, किधर से होगा, इधर से होगा, ठीक है ना। और जब ऊपर जाएगा तो अंगूठा ऊपर कर दो तो मेरा धारा दिशा जो हो जाएगा इधर से हो जाएगा, इधर से, ठीक है। तो इसी को दिखाना था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है? तो काफ़ी बार बता चुके हैं। किसी धारावाही सीधे चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होता है ज्ञात करने के लिए जो नियम लगता है उसको बोलते हैं मैक्सवेल का नियम। तो मैक्सवेल का नियम क्या बताए थे किसी धारावाही चालक तार को हम अपने दाएं हाथ के मुट्ठी से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा अगर धारा की दिशा को दिखाता हो तो हाथ के अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। यही है नियम, लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? क्या आप किसी छड़ चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव को निर्धारण कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं छड़ चुंबक की सहायता से। तो ये जो है यहाँ पहले बोल रहा है कि परिनालिका चुंबक के भांति कैसे व्यवहार करती है। तो परिनालिका जो है चुंबक के भांति से व्यवहार करती है, क्योंकि परिनालिका क्या है? तो परिनालिका एक विद्युतरोधी पदार्थ पर जब एक चालक तार को इस प्रकार कुंडली नुमा रपट देते हैं तो बनता है परिनालिका। क्या बनता है? और ये जो जिस पर हम तार लपटे थे उसको बोलते हैं करोड़। क्या बोलते हैं? तो इस यहाँ जो तार होता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, इधर से इधर यानी गोल गोल होता है। क्या होता है? गोल गोल होता है, ठीक है ना। तो बोला किसी छड़ चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को निर्धारित कर सकते हैं? तो बोलना हाँ, कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है? तो बताना है ये दोनों में क्या अंतर है। तो विद्युत चुंबक जो है ये नर्म लोहा से बनाया जाता है। पहला अंतर लिखना है कि विद्युत चुंबक जो है ये नर्म लोहा से बनाया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक जो है ये इस्पात से बनाया जाता है, ठीक है ना। विद्युत चुंबक जो है ये अस्थायी होता है, यानी करंट गया तो चुंबक भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि करंट वजह रहता है तभी तक तरिया खींचता है, किसी को खींच लेता अपना हो। तो ये अस्थायी चुंबक है जबकि यह अस्थायी चुंबक है। यह सब अंतर लिख देना। अगला, विद्युत चुंबक में नर्म लोहे करोड़ का इस्तेमाल क्यों होता है? बोला विद्युत चुंबक में नर्म लोहे करोड़ का इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि ये जो है आसानी से जो है मतलब विद्युत चुंबक में बदल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर और लिख सकते हैं हम। तो इसका आंसर लिखना है कि चूंकि नर्म लोहा जो है आसानी से चुंबक में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन जो अगला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम को लिखिए और समझाइए। इसको समझाना है। तो लिखना है फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम क्या बोलता है? बोलता है कि यदि हम बाएं हाथ के 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि यदि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को दिखाता हो, मध्यमा धारा की दिशा को दिखाता हो, तो अंगूठा जो है अपने आप लगने वाले बल की दिशा को दिखाएगा। यही मेरा फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम है। और फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से हमें बल प्राप्त होता है। बल देते हैं दो चीज़, एक करंटवा देते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र देते हैं, तो बल प्राप्त होता है। और फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम पर जो काम करता है वो विद्युत मोटर करता है, ठीक है ना। वहीं पर फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम में क्या होता है? तो बल देते हैं, जनरेटर घुमाते हैं तो बल देवे नहीं करते हैं, बल देते हैं और चुंबक अंदर में लगल है तो बल देते हैं और चुंबक देते हैं, तो क्या होता है? तो करंट अपने आप उत्पन्न होता है। तो फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम पर काम करता है विद्युत जनरेटर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लीजिए आप किसी कमरे में अपनी पीठ की ओर एक दीवार से लगा कर बैठे हैं, यानी कमरा आप औठन के बैठ गए पिठिया के सहारे, दीवार के सहारे। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार से सामने वाली दीवार की ओर जा रहा है। मान लो आप यहाँ बैठे हैं तो सामने की दीवार की ओर एक इलेक्ट्रॉन कण जा रहा है, धारा की दिशा भी बता रहा है। 36 गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है, यानी आपका दाईं ओर यानी इधर विक्षेपित हो गया, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है ये बताना है। तो यहाँ पर तुम लोग लगाना, ये नियम लगाना है। यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पर करंट दिया हुआ था, ठीक है ना। करंट जो है वो दिया हुआ था तो बल की दिशा निकालना था, ठीक है ना। तो विक्षेपित किया, किधर हो गया? इधर विक्षेपित हो गया। तो बोल रहा है चुंबकीय अथी, मतलब बोल रहा है यहाँ पर कि चुंबकीय अथी धारा की दिशा बताना है। तो यहाँ पर अभी हम फोटो नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है ना। मेरा अंगूठा भी अगर दिखाते हैं बोर्ड पर तो अंगूठा दिखा सकते थे, तो नहीं दिखा रहा है।
तो जब आप इधर फैलाइएगा किसको, तो इधर फैलाइएगा आप मध्यमा को, इधर फैलाइएगा अंगूठा को, तो जो तुम्हारा तुम्हारा जो थी तर्जनी जो है ना, तर्जनी किधर जाएगा, तो ऊर्ध्वाधर नीचे आ जाएगा, तर्जनी अपने आप नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका तेरे का ऊर्ध्वाधर नीचे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर में संयोजित है तो क्या होगा यदि क्षण चुंबक, क्या होगा बताना है। बोरा कुंडली में धकेला या क्षण चुंबक को कुंडली में ढकेलेंगे तो क्या होगा। सिंपल बात है, गैल्वेनोमीटर में जो हथियार लगल है, कटवा लगल है, वो क्या करेगा, विक्षेपित होगा। क्या होगा, विक्षेपित होगा। तो गैल्वेनोमीटर में एक और विक्षेपित होगा, तो मान लो अगर इधर विक्षेपित हो रहा है तो इधर विक्षेपित होगा। अगर हम यदि हम छल चुंबक को उसके पास ले जाएंगे, क्या करेंगे, ले जाएंगे, नहीं धकेलेंगे उसके पास, ठीक है ना। अगला है कुंडली के भीतर से बाहर खींचेंगे, बाहर खींचेंगे तो क्या होगा। तो मान लो कि अभी मान लो कि छल चुंबक को उस पर धकेलने पर इधर विक्षेपित हो रहा था, तो अब बाहर खींचने पर क्या होगा, उसको विपरीत दिशा में विक्षेपित होगा। तो क्या हो जाएगा, तो लिखना है क्या, अगला लिखना है आप लोग को कि गैल्वेनोमीटर में स्थिति 1 यानी 1 में जिधर विक्षेपित हुआ था उसके विपरीत दिशा में विक्षेपित होगा जब क्या करेंगे, बाहर की ओर खींचेंगे। अगला बोल रहा है कुंडली के भीतर स्थित रखा जाए, स्थित रहेगा तो क्या होगा, धारा परिवर्तन ही ना होगा, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ना हो रहा है, विद्युत प्रेरित धारा उत्पन्न ना हो रहा है, तो धारा क्या हो जाएगा, विक्षेपित नहीं होगा, नहीं धारा उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है ना। अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है दो वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी एक दूसरे के निकट स्थित है, यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करें तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी। कारण लिखिए। बोल रहा है कि दो कुंडली है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो,